जहां एक तरफ बांग्लादेश के एक एमपी की मृत्यु हुई है भारत में और ये एक बड़ा अजीब सा वाकया हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कमाल कर दिया। भारत का मार्केट शेयर $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अनावरुल अजीम, जो कथित तौर पर 18 मई को लापता हो गए थे, बुधवार को कोलकाता में मृत पाए गए। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सांसद की कोलकाता में हत्या कर दी गई। बांग्लादेश समाचार पत्र डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को वो अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि अब तक हमें पता चला है कि इसमें शामिल सभी हत्यारे बांग्लादेशी हैं। ये एक सुनियोजित हत्या थी। वहीं शव के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही आपको मकसद के बारे में सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय पुलिस मामले में सहयोग कर रही है। आपको बता दें, 12 मई को भारत आए बांग्लादेश के सांसद अनावरुल अजीम को आखिरी बार 13 मई की दोपहर को देखा गया था, जब वो दोस्तों के साथ मेडिकल जांच के लिए कोलकाता के पास विद्यानगर स्थित एक घर में गए। कोलकाता के विद्यानगर में उनके एक पारिवारिक मित्र के मुताबिक सांसद ने कहा कि वो दिल्ली की यात्रा करेंगे, लेकिन 13 मई के बाद उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। द बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, जिसमें एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर का हवाला दिया गया, अजीम का शव बुधवार की सुबह कोलकाता के न्यू टाउन के संजीव गार्डन में एक खाली फ्लैट से बरामद किया गया। कहा गया कि ये फ्लैट एक एक्साइज अधिकारी का है, जबकि एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को संदेह है कि सांसद की हत्या कहीं और की गई होगी और उनके शव को न्यू टाउन में फेंक दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को इलाके में एक कटा हुआ शव बरामद हुआ, हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं द बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर, हालांकि बांग्लादेश के इस एमपी के साथ ऐसा क्यों हुआ, किस साजिश के तहत हुआ, ये चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर ऐसा लगता है जैसे कि एक राजनीतिक रंजिश है। कुछ लोगों का ये कहना है पार्टनर्स के साथ मिलकर सोने का व्यापार करते थे और वो पार्टनर के साथ अनबन हुई, जिसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई है। अब क्या है सच, ये अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, पर फिलहाल के लिए ये एक बड़ी टेंशन को जन्म दे रहा है कि किसी दूसरे देश के अंदर घुसकर बांग्लादेशी अपने ही एमपी को मार रहे हैं। ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर मार्केट ने तहलका मचा दिया है और इस शेयर मार्केट ने ये कहा है कि भारत एक दिन पहले ही $5 ट्रिलियन वाले मार्केट कैप को पार कर गया है और ये मंगलवार को भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, जिसमें भारत ने $4.97 ट्रिलियन के रेट को छू लिया है। करीब करीब $5 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी ऐसे समय में जिस समय में भारत का चुनाव चल रहा है। अब से कुछ समय पहले भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जितने गवर्नमेंट के स्टॉक हैं उनको खरीद लीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद ये बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। तो वैसा ही पीएम मोदी ने भी हाल फिलहाल में एक बयान दिया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ये बहुत तेजी से जून 4 के बाद बदलेगा और ऐसा ही होता हुआ अब दिख भी रहा है। यहाँ पर भारत की तरफ से कहा गया कि आप गवर्नमेंट के पीएसयूज से खरीदना शुरू करिए और ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे भारत की इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक समय था जब भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, लेकिन वो समय अब खत्म हो चुका है। अब भारतीय इकोनॉमी का ही समय आया है और भारतीय इकोनॉमी बहुत ही जाइंट तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर जो 5 रीजन बताए गए कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, जो मार्केट डाउन पे जा रहा था, तो यहाँ पर धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जा
जा रही हैं और क्लियर पिक्चर आते जा रहे हैं। यही वजह है कि इसका असर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। पहली चीज बताई गई कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी दुविधाएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ भी निश्चित नहीं था और बड़ा ही उथल पुथल मचा हुआ था, अनिश्चितता लग रही थी। पर जैसे जैसे अब चुनाव खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी जिटर थे वो खत्म हो रहे हैं। दूसरा मैक्रो फैक्टर बताया गया, यहाँ पर आरबीआई ने गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है, जिसकी वजह से भी मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे देखा जा रहा है कि एफपीआई की बात छोड़ दें तो भारत के अंदर घरेलू इन्वेस्टर्स काफी सारा पैसा लगा रहे हैं, और ये जैसे जैसे पैसा लग रहा है वैसे वैसे भारत का शेयर मार्केट भी काफी तेजी से उछाल पर जा रहा है। यानी कि चीजें यहाँ पर अब अस्थिर होती हुई दिख रही हैं और इसी हिसाब से यहाँ मार्केट कैप में बदलाव देखने को मिल रहा है। मिंट की इस खबर को देख सकते हैं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये खबर निकल कर आ रही थी कि मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर अब चीजें एकदम से बदलती हुई दिख रही है। जो अभी का बदलाव है, ये अभी का बदलाव काफी कुछ बता रहा है। स्क्रीन पर एक ग्राफ को देख सकते हैं आप। इस ग्राफ में आपको थोड़ी गिरावट के बाद चीजें संभलती हुई ज्यादा नजर आ रही है। वैसे भारतीय इकोनॉमी को लेकर चर्चाएं अब बहुत ज्यादा जोर से हो रही हैं। जैसे ही भारत में चुनाव संपन्न होते ही एक स्थिर सरकार आएगी तो माना जा रहा है ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या अपने पड़ोसी के साथ ये हो रही है कि पड़ोसी इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है और उससे स्थिति संभल नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो मई 2007 से लेकर अब तक में कितना बड़ा अंतर आया है ये आप देख सकते हैं। 14,000 जो सेंसेक्स लेवल हुआ करता था 2007 में, 2017 में 31,000, 2021 में 50,000, 2029 में 66,000 और 2024 में 73,953। 21 मई तक का ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है। काफी ही अच्छे तरीके से यहाँ चीजें बदल रही हैं। अब माना जा रहा है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा आगे निकलेगा। अब इसी क्रम में पीएम मोदी का एक बयान भी आ गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 5 ट्रिलियन बहुत कम है, ये जरूरत जितना नहीं है। 4 जून के बाद आप देखना ये रिकॉर्ड हाई पर जाएगा। अब ये जिस तरीके से बातें बोल रहे हैं ये तो एकदम धड़कन बढ़ाने वाली बातें बोल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।